अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोबेशनरी पीरियड के बारे में। देखिए, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। जो लोग नए सऊदी अरब में आते हैं तो उन लोगों को प्रोबेशनरी पीरियड के बारे में मालूम नहीं होता है। बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उनको मालूम नहीं होता है कि प्रोबेशनरी पीरियड क्या होते हैं। देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम सऊदी अरब में आते हैं किसी भी कंपनी में या किसी कफील के साथ, तो आपका जो 90 दिन का प्रोबेशनरी पीरियड होता है, जिसमें कफील आपको चेक करता है कि आपसे काम करना आता है या नहीं आता है, या आप काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप सऊदी अरब में उसके साथ सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, कंपनी और कफील ये दोनों ही एम्प्लॉय को चेक करते हैं। ये 90 दिन का जो टाइमिंग पीरियड होता है, इसको ही प्रोबेशनरी पीरियड बोला जाता है। इसी बीच में कंपनी आपको चेक करती है कि आप उसके लायक हैं या नहीं, आप उसकी कंपनी में काम कर पाएंगे या नहीं, उसके रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर पाएंगे या नहीं। तो ये चीज़ जो है वो कंपनी और कफ़ील आपको चेक करता है, और इस 90 डेज़ में वो आपके इकामे का तरतीब करता है, आपका मेडिकल कराता है, सब कुछ वो करता है। ठीक है, आपका इंश्योरेंस बनवाता है, सब कुछ करता है, आपका वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता है। ठीक है, तो ये जो 90 डेज़ होते हैं, तो इस 90 डेज़ को ही हम प्रोबेशनरी पीरियड बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें रूल्स हैं। सबसे पहला रूल्स तो ये है कि अगर मान लीजिए कि आपका जो एम्प्लॉय है, ठीक है, तो वो आपके इस 90 दिन को इंक्रीज़ करके 180 डेज़ भी करवा सकता है, यानी 180 दिन भी करवा सकता है। ठीक है, नहीं तो जो इसका जो टाइमिंग जो होता है वो 90 दिन का ही होता है। लेकिन अगर आपका जो एम्प्लॉयर है, यानी आपकी कंपनी या कफील, चाहे तो उसको 6 महीने के लिए करवा सकता है, यानी 180 दिन के लिए करवा सकता है। ठीक है, उसके बाद इसमें ये भी है कि इस इस टाइमिंग में ईद की छुट्टियां, रमज़ान यानी ईद उल फित्र की और ईद उल अजहा की छुट्टी जो है इसमें शामिल नहीं होती है। ठीक है, इसमें जोड़ी नहीं जाती हैं ये छुट्टियां। ठीक है, उसके बाद इसमें ये भी है कि अगर इस बीच में अगर एम्प्लॉय और कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट अगर टर्मिनेट करते हैं तो कोई मसला नहीं है, टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर एम्प्लॉय टर्मिनेट करता है तो एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है। मान लीजिए कोई बंदा आया नया कंपनी में या किसी कफील के पास, उसको बुलाया था किसी काम में और मिल गया कोई दूसरा काम, उसको दूसरा काम दे दिया। वो बोला कि भाई मैं ये काम नहीं करूँगा, तो इसका मतलब ये है कि वो ये काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो आपके रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाह रहा है, यानी वो काम ही नहीं करना चाह रहा है आपके साथ। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट, तो इस पोजीशन में उसको कोई भी हिसाब किताब कुछ नहीं मिलेगा, और प्लस वो अपना टिकट लेगा। ठीक है, और वो अपने टिकट से रिटर्न जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जो वीज़ा जो पासपोर्ट पर लगा हुआ होता है उसका भी 90 डेज़ का वैलिडिटी होता है। ठीक है, तो वो 90 डेज़ में ही वो आपका जो है, मान लीजिए कोई अच्छा मुदीर है तो वो आपका टिकट करा करके आपको भेज सकता है, कोई मसला नहीं है। क्योंकि उस टाइम तक उसका आपका ना तो इकामा बनता है, ना आपका वर्क परमिट, ना आपका जो है इंश्योरेंस, कुछ नहीं होता है। उसमें ईजिली आपको भेज दिया जाता है। ठीक है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तब, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करते हैं और कंपनी अगर आपको टर्मिनेट करती है तो उसके ऊपर कोई मसला नहीं है, वो आपको भेज सकती है। क्योंकि उसके पास रीज़न है कि भाई ये मैं लेकर आया था बंदे को, ये इस काम का बंदा था और ये यहाँ पर मैंने इससे काम कराया तो ये काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैं इसको रिटर्न भेज रहा हूँ। तो ये थे प्रोबेशनरी पीरियड के ये रूल्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और चैनल पर एक बार विज़िट करें और वहाँ पर सर्च करें, जो भी आपकी मतलब की वीडियो हैं उनको देखें। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।